Hello, dear students. How are you? Welcome to online classes. Hope you are all healthy. Please watch previous videos on matrices. Now, let us understand what is transpose of a matrix. First, we define let A equal to Aij be an M cross N matrix. Then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose of A. The transpose of a matrix A is denoted by A dash or AT. यानी जो आपके पास ट्रांसपोज है, so we can denote this either by A dash or AT. If A is a matrix of order M cross N, then its A transpose is a matrix of order N cross M. It means j ith elements of A transpose is equal to I jth elements of A. यानी जो आपके पास j ith एलिमेंट होगा A ट्रांसपोज का वो I jth एलिमेंट ऑफ A होगा. इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके पास A12 होगा, सपोज A12 होगा, दैट शुड बी इक्वल टू A21. आपके पास जो A12 है वो चेंज हो जाएगा, उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी और इट बिकम्स 21. A12 किसका एलिमेंट्स है? इट इज द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A एंड A21 इज द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A ट्रांसपोज. मीन्स वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज AJI is equal to AIJ. I should be greater than or equal to M. Greater than I should be greater than or equal to 1 but less than or equal to M. And J should be greater than or equal to 1 but less than or equal to N. Let us take an example. Let A is a matrix 2, 3, 4, 5. हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है. देन ट्रांसपोज को हम कैसे डिनोट करेंगे? वी डिनोट दिस बाय A डैश और AT. देन जो इसका ट्रांसपोज होगा, और जो फर्स्ट आपके पास मैट्रिक्स है, देर आर 2 रोज. ये आपके पास फर्स्ट रो है, दिस इज द रो 1 एंड दिस इज रो 2. When you find the transpose of A, जब भी आप ट्रांसपोज फाइंड आउट करोगे तो जो यहाँ पे फर्स्ट रो होगी इट बिकम्स फर्स्ट कॉलम इन A ट्रांसपोज. यानी जो आपके पास फर्स्ट रो है A में, वो A ट्रांसपोज में क्या बन जाएगी? फर्स्ट कॉलम ऑफ A ट्रांसपोज. यानी आपके पास 2, 3 है तो ये चेंज हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में. सेकेंड रो क्या है आपके पास? 4, 5. तो सेकेंड रो क्या बनेगी यहाँ A ट्रांसपोज में? सेकेंड कॉलम. देन ये जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी, दैट दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. लेट A इज इक्वल टू 2 -1 5 4 7 6 -2 3 8. इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है. तो ट्रांसपोज को हम कैसे डिनोट करते हैं? A डैश से या AT से भी आप डिनोट कर सकते हो. तो आपके पास कितनी रोज है यहाँ पे? फर्स्ट रो यानी R1, दिस इज सेकेंड रो और दिस इज थर्ड रो. तो जब भी आप A ट्रांसपोज फाइंड आउट करोगे, जो फर्स्ट रो है वो क्या बनेगी? फर्स्ट कॉलम. यानी 2 -1 5. जो सेकेंड रो है आपके पास वो यहां पे क्या बनेगी? सेकेंड कॉलम. 7 6 7 4 7 6. बिकॉज सेकेंड रो क्या है? 4 7 6. तो सेकेंड कॉलम में चेंज हो जाएगा. एंड थर्ड रो इज -2 3 8. तो इट बिकम्स थर्ड कॉलम इन A ट्रांसपोज. यानी जब भी आप ट्रांसपोज फाइंड आउट करोगे किसी भी मैट्रिक्स का, तो आपके पास जो रोज है इसको हम चेंज कर देंगे कॉलम में.
You can also change column into row to find A transpose of a matrix. ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए आप कॉलम को भी रो में चेंज कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज properties of transpose of the matrices. For any matrices A and B of suitable orders, अगर आप A का ट्रांसपोज लोगे और फिर उसका फिर से ट्रांसपोज लोगे, देन दिस विल बी इक्वल टू A. द सेकेंड प्रॉपर्टी है, इफ A कोई भी मैट्रिक्स है, इसको आप नॉन जीरो नंबर से या k से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी टेक इट्स ट्रांसपोज, देन इट विल बी इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसपोज ऑफ A. थर्ड प्रॉपर्टी इज, इफ A और B टू मैट्रिक्स है एंड देन इसका हम सम कर लेंगे, वी टेक द सम एंड देन टेक द ट्रांसपोज, देन इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ इंडिविजुअल मैट्रिक्स. यानी आपके पास ये किसके इक्वल होगा, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के. तो फोर्थ प्रॉपर्टी इज, A B को मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड देन वी फाइंड इट्स ट्रांसपोज, इट विल बी इक्वल टू B ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय A ट्रांसपोज. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. यानी आपके पास दो मैट्रिक्स होगी एंड यू मल्टीप्लाई these two and then taking the transpose, then जो ऑर्डर है वो मैट्रिक्स का वो चेंज हो जाएगा. यानी A B है, इट बिकम्स B A. यहाँ पे ट्रांसपोज है तो इट बिकम्स B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज. Now let us take an example. Let A is a matrix 3 root 3 2 4 2 0. This is a 2 cross 3 matrix. अगर हम इसको ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, इसका ऑर्डर क्या आएगा, देयर आर 2 रोज 3 कॉलम, कॉलम 3 है. तो जब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट रो क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम 3 रूट 3 2 क्या बन जाएगा आपके पास, 3 रूट 3 2 फर्स्ट कॉलम इन A ट्रांसपोज. एंड व्हाट इज सेकेंड रो, 4 2 0, इट विल बिकम सेकेंड कॉलम. यानी ये 2 क्रॉस 3 है. नाउ इसमें कितने रोज हो गई, 1 2 3, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका, 3 क्रॉस 2 हो जाएगा. नाउ अगेन अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे A ट्रांसपोज का, इफ यू टेक द ट्रांसपोज, देन जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी. फर्स्ट रो क्या है इसमें, 3 4, तो इट बिकम्स फर्स्ट कॉलम. सेकेंड रो इज रूट 3 2, तो इट बिकम्स सेकेंड कॉलम. थर्ड रो इज 2 3, तो इट बिकम्स थर्ड कॉलम. यानी आपके पास फिर से ऑर्डर चेंज हो जाएगा, इट बिकम्स 2 क्रॉस 3. तो अगर आप चेक करोगे A मैट्रिक्स और A डैश A ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स होगी वो इक्वल होगी. यानी आपके पास जो A डैश इक्वल टू A के इक्वल आ जाएगा. सिमिलरली आप सेकेंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी एंड फोर्थ प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हो बाय टेकिंग एग्जांपल्स. Recapitulation and mind mapping. Students, let us recapitulate what we have learned today. The first we have learned transpose of a matrix. We denote this by AT or A dash. आपको ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करना होता है, by interchanging rows and column. Then we have studied some of the properties of the transpose of a matrix. Students, these are the questions for practice. Please try these questions at home. You can also try the question from exercise 3.3. Student, hope you enjoy the lessons. Thank you for watching this video. Stay safe, stay home. Thank you and have a nice day.